Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी मैं जो पाइथागोरस थ्योरम हमारा चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का, वो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 जो है हमारा, बराबर। तो उसमें से हम अभी यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये प्रैक्टिस सेट बहुत इजी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम का है ये चैप्टर। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ एंड तक वीडियो को देखते रहिए। बहुत इजी है ये प्रैक्टिस सेट, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। तो यहाँ पे सम हमारे बेस्ड है ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से। ये 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम से चलेगा, ये 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम से चलेगा, और ये हमारा प्योरली हम पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं हमारा सम नंबर थर्ड। तो इन फिगर एंगल जो है हम लोगों का क्या, QPR हमारा कितना है, 90 डिग्री है, बराबर। और ये जो सेगमेंट PM है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, सेगमेंट QR का। और M इज बिटवीन Q एंड R, मतलब ये M क्या है, कोलिनियर है किसका, Q और R का। अब यहाँ पे PM कितना दिया है हमको, 10 दिया है, और QM कितना दिया है, 8 दिया है। हमको क्या बोला है, QR फाइंड करना है। तो हम अपने एक तरीके से MR को फाइंड करेंगे। MR को हम फाइंड करेंगे काई की वजह से, तो ज्योमेट्रिक मीन से हम लोग MR को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वो हो गया हमारा, बराबर। फिर उसके बाद में हमको QR फाइंड करना है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना M इज कोलिनियर ऑफ Q एंड R, तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, QM प्लस MR इक्वल्स टू QR। बस वो हम लोग सॉल्व करके और इसको कर देंगे, तो हमारा ये सम 2 मिनट में हो जाएगा। 2 मिनट में नहीं, मतलब टाइम लगेगा, बट बहुत जल्दी से इजीली हो जाएगा। 2 मिनट का ही काम है, समझ के चलो। तो चलो, अब क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल क्या लिखूंगा मैं, QPR, बराबर। इन ट्रायंगल क्या लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल QPR, बराबर। हमारा एंगल QPR कितना डिग्री है भाई, 90 डिग्री है, बराबर। ये दे दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में और क्या पता है हम लोगों को, तो और एक बात हमको ये पता है कि सेगमेंट जो है हमारा PM क्या है, परपेंडिकुलर कैसे है, सेगमेंट QR से। फिर अगले ही लाइन पे हम क्या लिख देते हैं, बाय, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जियोमेट्रिक मीन थ्योरम। तो एज पर ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या होता है हम लोगों का, PM स्क्वायर। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, PM स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होएगा, QM इंटू MR, बराबर ना, QM इंटू MR, ठीक है। तो PM कितना है हम लोगों का, 10, तो 10 का क्या लिखा मैंने यहाँ पे, स्क्वायर लिखा। QM कितना है भाई, 8 है, और ये कितना है हम लोगों का, MR इतना है, मतलब 8 MR है। ये कितना हो गया हम लोगों को, 100 इक्वल्स टू 8 MR, बराबर। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर मैं इस स्टेप पे लिखता हूं MR इक्वल्स टू 100 अपॉन 8, बराबर। तो क्या आएगा ये हम लोगों का, 8 1 8 हो जाएगा। चलो हम लोग यहाँ पे साइड में सॉल्व करते हैं इसको। तो 100 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 1 8, 8 1 8, 2 कैरी हो गया हम लोगों का। तो 8 2 कितना होता है भाई, 16 होता है। फिर हमने पॉइंट लगाया, बराबर। हम लोगों का ये कितना हो रहा था, एक मिनट को, 20 था, हम लोगों को 16 है, तो 4 हमारा बैलेंस बचा हुआ है, तो पॉइंट लगाया तो 0 हो गया। तो कितनी बार में आता है, तो ये 5, तो ये कितना हो गया, 12.5 आ गया हम लोगों को। MR कितना आ रहा है भाई हम लोगों को, 12.5 आ गया। तो देयरफॉर आई कैन से दैट, क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ऐसा, देयरफॉर MR इक्वल्स टू कितना आया हम लोगों को, 12.5 यूनिट्स, ठीक है ना, ये आ गया हम लोगों को। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। क्या है ये हम लोगों का, MR कितना आया भाई हम लोगों को, 12.5, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, 8 प्लस 12.5 मतलब 20.5 इज द आंसर। चलो हो गया हम लोगों का, बट अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, क्या फाइंड करना है भाई, QR फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसा,
क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे क्यू आर इक्वल्स टू क्या आएगा ये हम लोगों का क्यू एम प्लस एम आर, बराबर। ये हमने यहाँ पर लिखा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फोकस कीजिए आप, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यू डैश एम डैश आर। ये क्या हुआ हम लोगों का भाई, हमारा ये कोलिनियर हो गया, ऐसा बता दिया हम लोगों ने। अब क्यू आर हमको फाइंड करना है, कोई बात नहीं, चलो क्यू एम 8 है, ये कितना है हम लोगों का 12.5, तो फाइनली हम लोगों का क्यू आर कितना आ जाएगा, तो क्यू आर आ जाएगा हमारा 20.5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यू आर इक्वल्स टू कितना आया ये देखो, बराबर ना, 12 प्लस 8 20 और ये 5, तो ये कितना हो गया 20.5 यूनिट्स। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से ये हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सम नंबर 4 पे। सो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए, ये भी बहुत इजी सम है। यहाँ पे हमको किस तरीके से करना है, फाइंड हमको करना है यहाँ पे आरपी, देखो क्वेश्चन मार्क लगा के रखा हुआ है मैंने, और पीएस हमको फाइंड करना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ट्रायंगल पीएसआर सॉरी। तो यहाँ पे ये जो है ये कितना है 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो गया हम लोगों का 60 डिग्री, बराबर। रिमेनिंग एंगल, हाँ कोई भी ट्रायंगल होता है उसका कितना टोटल डिग्री होता है 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हुआ, ये 30, 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। टोटल हम लोगों को कोई भी ट्रायंगल कितने डिग्री का होना चाहिए 180 डिग्री। ये हमारा बेसिक है, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। चलो अब हम इसको फटाफट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करेंगे 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग। तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे सबसे पहले, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं इन ट्रायंगल पी एस आर। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इन ट्रायंगल पी एस आर, बराबर। एंगल क्या है ये हम लोगों का पी एस आर इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री है, बराबर। फिर उसके बाद में ये कौन सा है हम लोगों का एस आर पी, बराबर। एंगल सॉरी एस पी आर लिखो, ये तो हम लोगों ने निकाला है, बराबर। एंगल एस पी आर इक्वल्स टू कितना है 30 डिग्री है। देयरफॉर आई कैन से दैट, क्या बोल सकता हूं मैं, देयरफॉर क्या लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, एस आर पी इक्वल्स टू कितना डिग्री है 60 डिग्री है। और ये कैसे आया, तो हम लोगों को ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब अगले ही लाइन पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको अब क्या फाइंड करना है वो हमको समझ गया, ये हमको पता चल गया कि ये 30 60 90 ट्रायंगल है करके, बराबर। अब हम लोगों को एक चीज यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले तो हमको क्या फाइंड करना है, आरपी मतलब क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हाइपोटेनस होएगा, बराबर। और पीएस फाइंड करना है। अब देखो 30 का अपोजिट साइड दिया हुआ है हम लोगों को, ध्यान से देखो 30 का अपोजिट साइड 6 दिया हुआ है, बराबर। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग लिखते हैं, थोड़ा शांति रखो। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल, क्या ये हमारा थ्योरम, बराबर। 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे अब लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखूंगा मैं, एस आर इज हाफ ऑफ, मतलब क्या बोला था 30 डिग्री का जो अपोजिट साइड है ना वो क्या है, आधा है काई का, हाइपोटेनस का, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये क्या है भाई आरपी है ना, तो यहाँ पे लिखो ना आरपी, डर क्यों रहे हो, बराबर। अब ये लिख दिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद में ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, हाँ। अब ये तो हम लोगों को रूल पता था तो हमने वो इस्तेमाल वहां पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, सिंस opposite
साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ये भी लिख दिया हम लोगों ने, बराबर ना। किसी को कुछ प्रॉब्लम बोले तो किसी को कुछ शंका रहे तो वो भी नहीं रहेगी अब जो चेक करेगा पेपर। तो एस आर कितना है भाई हम लोगों का यहाँ पे 6 है, इक्वल्स टू हाफ इनटू क्या हो गया ये आरपी हो गया, बराबर। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 2 हो जाएगा, बराबर ना। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 मतलब 12। तो देयरफॉर आई कैन से दैट आरपी इक्वल्स टू कितना आ गया भाई हम लोगों को सक्सेसफुली तरीके से 12 आ चुका है, बराबर। ये आ गया है हम लोगों को 12। तो क्या हम लोग अगला जो है क्या फाइंड करना है हम लोगों को, पीएस हम लोग फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ, हम लोगों को अब आरपी तो आ ही चुका है तो डरने की कोई बात नहीं है हम लोगों को। आरपी क्या है हमारा, हाइपोटेनस है। अब हम लोग वापिस से 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम लगाएंगे। हाँ, बार बार हमको लिखना नहीं है, एक बार तो हम लोगों ने लिख दिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसको लिखना है खाली। तो क्या हो जाएगा जरा ध्यान से लिखो आप, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पीएस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, PS इक्वल्स टू √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है भाई हम लोगों का आरपी, बराबर ना। तो ये हो गया हम लोगों का आरपी। और यहां पे रीजन वापिस से लिख दो, क्या लिखोगे आप, अपोजिट साइड। क्या लिखेंगे हम लोग, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज क्या है हम लोगों का √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया। ये भी हमारे पास में थोड़ा जगह का प्रॉब्लम था इसलिए। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आरपी कितना आ रहा है भाई हम लोगों का 12 आ रहा है, और पीएस हमको कितना दिया हुआ है, सॉरी पीएस ही तो फाइंड करना है। तो पीएस ये लिखा हम लोगों ने, ये आ गया √3/2। आरपी अभी अभी हम लोगों का 12 आया था। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको काटम काटी कर देते हैं। 2 1 जार 2 हो जाएगा, और 2 6 जार कितना होता है 12। तो हम लोगों का आंसर क्या आ रहा है, पीएस इक्वल्स टू, देयरफॉर फाइनल आंसर इज व्हाट, तो पीएस इक्वल्स टू आ रहा है हमारा 6√3 यूनिट्स। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ गया होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलो अब हम लोग चलते हैं सम नंबर 5 की ओर। तो क्या दिया है, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे आपको ये ऐसा 2 चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है और 2 लाइंस यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब ही क्या होता है, ये इक्वल है साइड्स, ए बी इक्वल है बी सी से। अब अगर आप थियरम याद करोगे ए बी 45 45 90 डिग्री थियरम, तो वहां पे क्या था मालूम है क्या आपको, एक बात पता है हम लोगों को कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 1/√2 ऑफ क्या है ए सी। तो 45 45 90 डिग्री थियरम हम लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये क्या है हम लोगों को इक्वल है, ये पता है। ये कैसे पता है, तो ये भाई गिवन दिया हुआ है, ये क्या है हम लोगों का गिवन है, बराबर ना। तो ये हम लोगों का गिवन है। और BAC क्या है हम लोगों का एंगल, ये जो BAC है वो कितना है 45 डिग्री है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिख दिया, ये 45 डिग्री लिख दिया हम लोगों ने सक्सेसफुली तरीके से। अब हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे ये क्लू मिल चुका है हम लोगों को कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 1/√2। क्या लिख रहा हूं भाई मैं यहाँ पे 1/√2 लिख दिया ऑफ AC। ये भी हो गया हम लोगों का। अब अगले ही स्टेप पे हम लोग वापस से यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तो √8 यहाँ से लेके आ गए हम लोग, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी √2 आएगा ना, √8 क्यों लिख रहा हूं मैं, तो ये √2 आ गया, बराबर। अब क्या होएगा, जरा फोकस कीजिए आप, ये 2√2 कैसे आया होगा, क्या आया होगा, जरा एक स्टेप हम लोगों को और एक्स्ट्रा से करना होगा यहाँ पे, तो प्लीज फोकस कीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझना है तो। ठीक है ना, तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जरा इसको इस तरीके से लिख देता हूँ 1/√2 इंटू क्या आएगा, ये हम लोगों का 4/2 हो जाएगा, बराबर। 4/2 हुआ। अब क्या हो जाएगा, ये 4/2 मतलब ये 2 देखो ये बाहर आ गया,
और ये √2 बराबर। तो अगले स्टेप में अब आपको समझ जाएगा कि ये क्या किया है करके। ये स्टेप आपको साइड में ऐसा लिख लेना, अगर नहीं समझेगा तो। अब देखो ये 4 तो क्या है, मतलब 2 इसका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसके लिए 2 बाहर आ गया, और ये 2 तो √2 के अंदर ऐसे ही बैठे रहा बराबर। अब क्या आएगा, ये हम लोग ऐसे ही कैरी कर लेंगे यहाँ से 1/√2। अब क्या होएगा भाई अगले स्टेप में, तो ये √2 और ये √2 हो जाएंगे बेचारे दोनों कैंसल। तो क्या फाइनली आंसर बचेगा हम लोगों का, तो 2 यूनिट्स हमारा फाइनल आंसर आने वाला है इस सम के अंदर। आई होप कि आपको ये सम भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं सम नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, जरा फोकस कीजिए आप, ठीक है। तो फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। आपको है ना एक स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक स्क्वायर ही बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो तो ये क्या है, ये हमारा है स्क्वायर बराबर। इसका नाम भी हम दे देते हैं ABC और D हमने नाम दिया, और ये है इसका डायगोनल, और ये डायगोनल कितना है भाई 10 सेंटीमीटर है। और जाहिर सी बात है अगर ये स्क्वायर है तो ये क्या होगा, सब के सब इसके एंगल बेचारे 90 डिग्री होंगे। अब यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे मालूम है क्या, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। अब देखो ना भाई, हमने ये सबको x ले लिया, तो यहाँ पे कोई भी एक जगह पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही हमको क्या आ जाएगा भाई, साइड मिल जाएगा, साइड मिल जाएगा। वैसे ही हम फटाफट फटाफट यहाँ पे पेरीमीटर भी इसका निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों को टेंशन लेने की तो कोई बात नहीं है, हम लोगों का काम बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है ना। तो चलो मैंने आपको सब कुछ चीज समझा दिया है। तो यहाँ पे हम लोग अब लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज क्या है हम लोगों का, स्क्वायर है। अब हम लोग एक एक करके सब चीज लिख देते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, AD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू X बराबर। हाँ ये सबको हमने X मान लिया। एंड हम लोगों का ये डायगोनल कितना है भाई, AC इक्वल्स टू 10 है। हाँ फिर अब हम लोग लिख देते हैं ट्रायंगल, सॉरी ऐसा लिखो, एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर नीचे के लाइन में लिखते हैं हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब पाइथागोरस थ्योरम हम लोग फटाफट तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फोकस कीजिए आप, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे मत लिखो, चलो अच्छे से लिखते हैं हम लोग इसको। पहले हम लोग हाइपोटेनस ही लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD स्क्वायर कितना है भाई, 10 है, क्या है ये हम लोगों का 10 का स्क्वायर है, इक्वल्स टू ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होता है भाई, 2x स्क्वायर होता है, ये हम लोग को सबको पता है। ये कितना हो गया, 100 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर बराबर ना। अब देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई हम लोगों का यहाँ पे, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 2 बराबर। ये आया हम लोगों को कितना, 100 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो 2 1 जार 2, 2 5 जार कितना होता है हम लोगों का, 10 होता है, मतलब ये 50 होएगा ना भाई, सिंपल बराबर। 100 का आधा 50 होएगा। तो अब ये x स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये x लगा देता हूं मैं यहाँ पे, और ये आ गया हम लोगों को कितना, √50 आ चुका है। कितना आ चुका है ये हम लोगों को यहाँ पे, √50 आ चुका है। तो अब यहाँ पे हमको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो क्या है कि एक नंबर तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए बराबर। तो यहाँ पे हम लोगों का 50 तो कोई किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल्स टू, कितना लिखा मैंने यहाँ पे, 25 इंटू 2 लिख दिया। अब अगले ही लाइन पे क्या हो जाएगा, ये जो 25 है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है भाई, 5 का है। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5√2 यूनिट्स। तो x कितना आ गया हम लोगों को, 5√2 यूनिट्स आ गया। हाँ तो क्या बोला है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर। तो साइड हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर मैं ऐसे लिख देता हूँ AB इक्वल्स टू
BC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों को 5√2 यूनिट्स आ गया। बराबर, ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोगों को फाइनली क्या लिखना है भाई, पेरीमीटर लिखना है। क्या लिखना है हम लोगों को, पेरीमीटर। यहाँ पे यूनिट्स मत लिखो, एक बार के लिए आप सेंटीमीटर लिख दो, सॉरी। हाँ, यहाँ पे यूनिट्स मत लिखो, लिखो तो कुछ वरना नहीं है वैसे, बट सेंटीमीटर लिखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर कर देते हैं इसको भी, और इसको भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोगों का इतना कंप्लीट। अब क्या करेंगे हम लोग, पेरीमीटर। क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, क्या है हम लोगों का, पेरीमीटर ना, सॉरी ट्रीमीटर क्या कर रहा हूं, PERIMETER, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला लगाया हम लोग यहाँ पे, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, AB प्लस DC प्लस BC प्लस AB, ये हो गया। या फिर आप क्या करो, 4 इंटू साइड कर दो। क्या करोगे आप, 4 इंटू साइड, बराबर। तो ये बेस्ट है हम लोगों का। तो ये फॉर्मूला एकदम इजी है। हम लोग अब कौन से स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, 10 स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। तो थोड़े फॉर्मूले भी अच्छे वाले लगाओ। तो 4 इंटू साइड लिखा आपने। अब क्या होगा भाई, अब कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे, इंटू 5 करूंगा मैं, और ये √2 लिख दूंगा। 4 5 सर कितना होता है भाई, 20 होता है, और ये √2, तो कितना आ गया हम लोगों को, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना कभी भी। क्या लिखोगे आप, स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये जो चीज है अच्छी तरीके से समझ गया होगा। बराबर, हमने ये वीडियो में 2.1 का थर्ड सम, फोर्थ सम, फिफ्थ सम और सिक्स सम किया है, जो कि हमारा पहला सम हमारा ज्योमेट्रिक मीन, मतलब थर्ड सम जो था वो ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड था। सेकंड सम हमारा प्योरली पूरा का पूरा 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम के ऊपर बेस्ड था। फिर फोर्थ सम हमारा काय के ऊपर बेस्ड था, तो 45 45 90 डिग्री थ्योरम से। और ये जो था ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके कर दिए थे। इसका और एक भी दूसरा मेथड से हम लोग इसको कर सकते हैं, बट मैंने जानबूझ के यही मेथड से करवाया, ताकि ये क्या है, ये बेसिक है, ये बेसिक है, तो आप इसको कभी गलत नहीं कर सकते हो। इसको करने के लिए तो हम लोग और भी दूसरे मेथड से कर सकते थे, बट ये मेरे हिसाब से मुझे ये इजी लगता है, और ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को भी ये बहुत ज्यादा इजी लगेगा, तो इसलिए मैं ऐसे ही करवाया इसको। So friends, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.